काफी दिन से आप बोल रहे थे विक्रम भाई हाइलक्स कब आएगी, हाइलक्स कब आएगी। भाई साहब मैं ले आया हूं आपके सामने ईसुजू है। और ये भाई नॉर्मल ईसुजू नहीं है, मतलब जौन सी आप नॉर्मली देखते हो ना ईसुजू रोड के ऊपर, ये वो वाला ईसुजू नहीं है, ये एक अलग तरीके का ईसुजू है। और भाई साहब मात्र 15 लाख रुपए में भाई साहब फुल हाइलक्स वाला भोकाल। देखो है तो जापानी जापानी दोनों भाई भाई हैं क्या नहीं। और इसमें क्या क्या फर्क है और उसमें क्या क्या फर्क है, फर्क तो है देखो भाई, फर्क है उस चीज का, बाहरी चीजों का फर्क है ठीक है। लेकिन ये इसूजू जो डी मैक्स है ये भाई अपनी नहीं है अपने ही भाई की। और आज भाई से पूछेंगे हम कि भाई ने इसूजू डी मैक्स ये क्यों ली और भाई कौन सी गाड़ी लेना चाहता था। और वैसे आप देख रहे होगे फार्म का माहौल है इधर, तो भाई ने अपने फार्म के लिए ये ली है। तो क्या आपको भी ये लेनी चाहिए? जो लोग चाहते हैं कि भाई मेरे पास भी एक लाइफस्टाइल ऐसा पिकअप ट्रक हो और मैं पैसे भी ज़्यादा ना खर्चूं, तो क्या आपके लिए सही है? तो यही सारी चीज़ जानेंगे, चला के भी देखेंगे। और काफ़ी लोगों को ये होगा कि ये गाड़ी पावर नहीं देती, ये गाड़ी ट्यून्ड है भाई। जी हाँ, ये स्टेज 1 ट्यून्ड है। और पावर फिगर्स बता देता हूं आपको। वैसे जो इसका स्टॉक इंजन है वो 2.5 लीटर का आता है जो पावर प्रोड्यूस करता है 78 bhp और 176 का इसमें टॉर्क आता है। तो आप उसके अंदर 47 ऐड कर दो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 225 के आसपास का तो इसके अंदर टॉर्क आ जाता है। और वहीं 125 bhp भाई गाड़ी के अंदर आपको पावर मिल जाती है। वैसे आपको पावर फिगर्स और भी कम लग रहे होंगे, ठीक है, तो इतने भी कम नहीं है। ऑन पेपर्स ये हैं। तो अब आप एक चीज ये भी तो देखो ना भाई, ऑन पेपर कंपनी भी तो 78 bhp दे रही है? वहां 47 bhp हो गए भाई इसके अंदर। तो अब बुलाते हैं भाई सुलभ भाई को और उनसे बातचीत करेंगे कि भाई क्यों, क्या, के, कैसे, सब कुछ, सारी चीज। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फिल्म से लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई इसका रियल ओनरशिप रिव्यू सुलभ भाई के साथ। स्मार्ट बॉय विद स्मार्ट कार, स्मार्ट चॉइस है। बाकी पता लगेगा कितनी स्मार्ट चॉइस है। क्या हाल है सुलभ भाई? कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा सुलभ गुगनानी का। हाँ, सुलभ के साथ भाई हमने सुलभ की XUV 500 का ओनरशिप रिव्यू किया था। और अब तो खैर उसको कहाँ चलेगी, साउथ में चलेगी कहीं, बैंगलोर। पूरा भाई साहब 10 साल इस्तेमाल किया। अच्छा, सुलभ के घर की भाई बात एक ऐसी है, इनके यहाँ जो गाड़ियाँ आती है ना वो 5-7 साल से पहले नहीं हाँ हिलती, हाँ। उम्र गाड़ी पूरी को करके गाड़ी निकलती समझते है। हैं। हाँ, ये पूरी उम्र करता है। और लगभग इनके पास ना लगभग हर ब्रांड की गाड़ी मिलेंगी, जर्मन भी मिलेंगी, जापानीज मिलेंगी, इंडियन मिलेंगी। खैर सुलभ थोड़ा सा महिंद्रा फैन ज्यादा हाँ। है ना? देसी देसी वाले हैं। तो भाई एक बात बता, ऑलरेडी अभी सुलभ के पास भाई एक XUV 3XO है, ठीक हाँ। है, और अब नया नाम 3XO है ना भाई, वो तो 300 है, हाँ। ऑटोमेटिक है वो वाली। स्कॉर्पियो N है भाई जो 4x4 है। भाई साहब दुआ सलाम चलती रहती है भाई की, जरूरी नेताजी हैं है। हमारे। ये प्यार है सभी का। बिल्कुल भाई। और अब ऐड हुई भाई ये इसूजू। यार सुलभ एक बात बता, खैर जी मुझे तो पता है जी कि ये क्यों आई, कैसे जी आई, क्या आई, भाई क्या मन में आया था कि भाई मैं ये लेने आया? आप तो इस टाइम कैमरे के पीछे भी हो और आप इसको लेने के पीछे भी हो। दोनों में लगा ले। तो देखो, मेरा मेरा लेने का पर्पस ये था कि एक मल्टीपर्पज की गाड़ी है। मेरे बहुत सारे ऐसे काम है कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि मल्टीपर्पज भाई हर काम में, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकली हमारी कोई मूवमेंट्स होती है, रैलीज होती है, तो गाड़ी हमारी एज अ मीडिया वैन भी यूज़ होती है, कभी किसी चीज़ के लिए भी यूज़ होती है। अभी पीछे थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम था तो उस पर तो हमारे MP साहब ने तो इस पर चढ़ के भाषण दिया, पीछे डाले हुए चढ़ के। तो मतलब हमारा सही। जो यूजेज है वो बहुत मल्टीपर्पज टाइप का है। फिर आप फार्म पे खड़े हो, फार्म पे भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सही उस बात तरीके है, से मल्टीपर्पज टाइप का हो जाता है। ठीक इसलिए बात लेने है। का पर्पज ये था। पहला पर्पज ये आया था कि भाई थार को ले लेते, थार को ना कन्वर्टेबल वाली ले लेते ले हैं, लेते हैं, हाँ हैं? हाँ। वो वाला वहां वो से भी चली सोचा थी था, बातचीत। थार अपने पास है भी, लेकिन फिर सोचा कि यार एक और ही क्या करेंगे फिर। नहीं, वो तो बंद बॉडी वो वाली है बंद ना। बॉडी वाली है, हाँ। पहले हाँ, सोचा कन्वर्टेबल टाइप ले कन्वर्टेबल ले, सोची हाँ थी। हाँ तो मैं सुलभ को बोला, माँ देख यार ऐसा है, उतने पैसे उस पे लगाएगा, हाँ इतने पैसे इस पे लगाएगा, हाँ। मैं इसमें 5 बंदे भी अंदर बैठेंगे और 5 बंदे बैठने के बाद भाई इसमें पीछे तेरे को डालने की जगह अच्छा, भी मिल उसमें जाएगी। फिर वो इशू आ रहा था डोर वाला, हाँ, रॉक्स में वो फीलिंग आ नहीं रही थी। नहीं आ रही थी। तो ये सही बात है। इसीलिए फिर सोचा कि इसमें 5 सीटर भी मिल गई अपने को और पीछे सपोर्ट भी मिल गया पूरा। सही है। अच्छा, ये वाला जो भाई मॉडल है, हम्म। ये इसका भाई डी मैक्स वाला है। स्टिकरिंग हटा दी हमने, इस पे स्टिकरिंग नहीं रख हमें रखी। चाहिए नहीं। हमें नहीं चाहिए ये स्टिकरिंग नाम ही बहुत भाई। है। जब मैं बैजिंग नहीं रखता, सुलभ भी स्टिकरिंग नहीं रखता भाई। हटा दी, इसमें से हटा दी। अभी आएंगे टायरों पे, लोहे पे, सारी एक्चुअली चीजों वो पे ना आऊंगा। स्टिकर्स थे भी बहुत बड़े बड़े, तो वो बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल थे। के हिसाब से अच्छा नहीं लगता हाँ हाँ, वो हमारे अच्छा को। लगता है, प्लेन हाँ अच्छा लगता है। हाँ व्हाइट कलर, सॉलिड व्हाइट कलर है भाई। बाहर से इस गाड़ी में आप देखोगे ना तो फ्रंट में आओगे तो इसकी जो
मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स हैं, उनके अंदर एलईडी डाली गई है। ग्रिल एज इट इज सेम है, कोई चेंज नहीं है। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऐड किए हैं, ऑक्सिलरी लाइट ऐड करी हैं। नंबर भाई को ये चाहिए था 5550, तो भाई ने अपना चॉइस का नंबर भी लगवा लिया इसके ऊपर। फ्रंट में इतना ही है भाई, साइड में आ सुलभ भाई। चलो चलो। अच्छा, मैं था नहीं उस दिन, नहीं तो ये एलॉय नहीं होते भाई इस गाड़ी के अंदर, मैं ये सच बता रहा हूँ। मैं उस दिन शहर में नहीं था, इसने मेरे को फोन करा भाई एलॉय डलाने उसमें। मैं बोला मैं हूँ नहीं, मैं 2 दिन बाद आऊँ तब लाएंगे। इसको मिल गया मौका कि भाई ऐसा है विक्की अभी है नहीं, मैं पीछे से कर देता हूँ इसका काम। तो फिर डल गए तो फिर डल गए, क्या नहीं। एक्चुअली मेरा कंसर्न कुछ और था, मेरा मतलब ये नहीं था कि आपकी कोई बात को ना करना था। मेरे पास जो दूसरी गाड़ी है उस पे भी 17 इंच है, तो मुझे 17 इंच में ये मिल रहा था कि कोई एलॉय ऐसा मिल रहा था जो कंपनी मेड है। मतलब सही बात है। एक होता है ना ब्रांडेड चीज है भाई, बाहर का होता तो उसका फर्क तो है ही है। और हमने तो गाड़ी आपको पता कहीं पे भी खुद आगे नहीं है, तो इसलिए मेरे को था कि भाई ये चीज अच्छा मिल रही है और अच्छी डील भी मिल रही थी। हाँ, वो अलावा साहब तो फिर अर्जुन deal भाई है भी अपना नहीं। और के। तो फिर मैंने इसीलिए फिर इसको 17 इंचेस पे ही रखा, क्योंकि मेरी दूसरी गाड़ी पे भी 17 इंचेस ही है। हाँ, अब स्कॉर्पियन में इसके 17 है भाई। अच्छा, ये एलॉय आप देख के वैसे तो समझ गए होगे, पीछे वाली कैप दिखाऊं तो उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। हालांकि इसके अंदर से लोगो बीच का हटा दिया। मैं कह रहा हूँ ना, जापानी भाई 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 ये एलॉय है अपना फॉर्च्यूनर 4x2 के 17 इंच के एलॉय है भाई। पीछे तो कैप लग गई, आगे भाई जो इसका है ना ये हब, इसकी वजह से भाई ये कैप नहीं लग पाई। तभी तो बोल रहा था मैं, मुझे पता था कैप नहीं लगेगी। कोई नहीं, हमें माना पता नहीं है, तू, हमें माना पता है, नहीं। आप सेटिंग करा दोगे, कोई बात नहीं। आप वो इसको तो भी कर करूंगा दोगे भाई, सेट। कुछ ना कुछ तो टाइम नहीं सेटिंग लग रहा इसकी अभी, बिठाएंगे भाई। बस। हाँ, अभी ऐसा ना इसकी ना जो ये डॉट है ना, हाँ ये हाँ, ये थोड़ी सी बाहर है। कटोरी सी, हाँ। या इसी तो वजह इसमें से वो कुछ सेट जुगाड़ नहीं बैठ बनाएंगे, रहा। कुछ हाँ। करेंगे, कोई दूसरी कैप का ना कुछ सिस्टम तो बनाएंगे। हाँ। तो भाई 17 इंच के इसके अंदर आए, वैसे इसके अंदर 16 इंच के रिम आते हैं भाई, कोई कैप वगैरह नथिंग कुछ नहीं आता उसके अंदर। तो ये भाई 17 इंच के अलॉय हो गए। और 17 इंच का भाई इसके अंदर 265/65 ये टायर आता है भाई आपका, जो 4x2 आती है। इसके अंदर भाई ने अपना ऑल टायर डलवा दिया, अपोलो एप्टेरा ट्रस्टेड, ट्राइड, रिलायबल, वैल्यू फॉर मनी टायर है भाई। फुटस्टेप नहीं आता, सुलभ फुटस्टेप लगवाया, फुटस्टेप भी बाहर से लगवाया हुआ है। फुटस्टेप आफ्टर मार्केट हो गया। ओआरवीएम भाई इसके जैसे पहले होते थे, मैनुअली है, मैनुअली एडजस्ट होते, मैनुअली बंद। अरे भाई साहब बिल्कुल देसी गाड़ी, बढ़िया है, बिल्कुल फुल रो, डोर हैंडल भी अभी पेंट नहीं हुए हैं। ठीक है, साइड में यहाँ पे आपका फ्यूल डलेगा। डीएफ कहाँ डलता है इसका? डीएफ इसका मेरे ख्याल आगे है, मैंने अभी तक आगे, देखा नहीं है। चलो बोनट खोलेंगे उस टाइम देखेंगे भाई। हाँ। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के पीछे। तो गाड़ी की रियर लुक ऐसी है, रियर बम्पर अभी नहीं लगाया भाई। सुलभ मेरी तरह है भाई, थोड़ा सा ना चीज़ों को देख देख के लगाता है कि कौन सी चीज़ क्या जचेगी, कौन सी चीज़ कैसे जचेगी। तो उस चीज़ में थोड़ा सा इसके बम्पर के ऊपर है। अब मैं कह रहा हूँ, अब जब बम्पर लगाना ही है तो थोड़ा सा आफ्टर मार्केट लगा दे, जो मतलब बाहर अपना भारी बल्कि से आते हैं। आप बताना भाई, राय देना सुलभ को कि इसको स्टॉक वाला लगाना चाहिए या बाद वाला लगवाना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके अंदर लगाया गया भाई ट्राईफोल्ड, और ये सेंटर लॉकिंग से ही कनेक्टेड है। एक मिनट आ जा भाई, हाइड्रोलिक, हाँ जा रहा है। मैं कुछ ज़्यादा जोर से खींच रहा था, मैं अपने आप नहीं जा रहा। ठीक है, वैसे बहुत वेट वाला है ये, इसमें हाइड्रोलिक लगवाना भी चाहिए सबको। हाँ इसका भारी जो वजन डाला है। है वो बहुत वेट का है ये, हाँ, एकदम नीचे आता है। वैसे हाइलक्स के अंदर भाई आपको ये हाइड्रोलिक लग के मिलते हैं, पहले एक्सेसरी का पार्ट होते थे, पर इसमें ये लगवाना पड़ता है। अच्छा, इसने लगवा रखा भाई ने ट्राईफोल्ड, कि इसके ऊपर बंदा चढ़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मान लो रैली में गए हैं, एक थोड़ा खोल दिया, कोई चढ़ गया इसके ऊपर, मतलब कोई प्रॉब्लम नेताजी 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 है। हाँ, लेकिन रैली में हम इसको उतार देते हैं, क्योंकि उस टाइम किसी को रोक नहीं सकते कि वो कौन चढ़े कौन ना चढ़े। सही बात है। हाँ। तो अंदर इसके लॉक दे रखे हैं भाई, ये रहे। ठीक है, तो ये भाई ने अपने हिसाब से लगवाया। वैसे अच्छा, इसमें क्या रोलर शटर भी लगा सकते थे हम हमने इसमें। पहले रोलर शटर ही लगाया था इसके अंदर। अच्छा। लेकिन रोलर शटर में क्या इशू था कि अगर बाई चांस कोई गलती से किसी कहीं खड़ी है, कोई किसी ने हरकत करी, कोई किसी ने पैर भी रख दिया, चढ़ गया ऊपर, तो वो बैठ जाएगा। और रोलर शटर एक बार अगर हल्का सा भी मिसलाइन हुआ तो वापस बंद नहीं होता, फिर काम नहीं करता वो। काम नहीं करता। इसमें क्या बेनिफिट है कि आप ट्राईफोल्ड को उतार सकते हो, आपको यूज नहीं करना, उतार दो, फोल्ड करो, साइड में कर लो। इसकी लीकेज वगैरह चेक कर ली? हाँ, लीकेज चेक कर लिया। ये सब जो रबर्स हुई हुई है, सब लीकेज के लिए है, मतलब इसमें पानी अंदर नहीं जा सकता। नहीं जा सकता ना। हाँ, चलो ठीक है भाई, बढ़िया है, अपना फिट है, बढ़िया। अच्छा, इसको सेंटर लॉकिंग के अंदर करा लिया। अच्छा, सेंटर बेड लॉकिंग लाइनर नहीं आता भाई इसके अंदर। हाँ। बेड लाइनर बाद में कितने का लगा था बेड लाइनर ये इसमें? बेड लाइनर था शायद 18 साढ़े 18,000 रुपये। 18,500 का। और ये ट्राईफोल्ड? ट्राईफोल्ड मेरे ख्याल से शायद 25 या 28,000 शायद, आई एम नॉट श्योर ट्राईफोल्ड का। हाँ। ऐसा ना भाई, सुलभ क्या करता है, मैं जाता हूँ खुद, सुलभ भेजता है ड्राइवर के हाथ। नहीं, ड्राइवर के हाथ नहीं, मेरी गाड़ी जहाँ जाती है वो जीजू के पास, तो हाँ, हाँ, कुछ हाँ। बोलता ही नहीं कि ठीक है, जो उनको समझ आता वो है। घर की दुकान है भाई, घर की ऐसा है। दुकान है। घर की दुकान है तो इसलिए प्राइस नहीं पता भाई, कई हाँ। बार रह भी जाता है। हाँ। अरे भाई वो तो वाकई में यार भारी है इसका, तो भारी डाला है इसका, यार, भारी है डाला, बहुत भारी है यार। भारी है इसका, अच्छा हाइलक्स का बहुत जल्दी बंद हो जाता है। हाँ, नहीं भारी है इसका। मैं वही कह रहा था हाँ। आपको कि भाई जैसे इसको लगवाना बहुत जरूरी है शॉकर।
नहीं 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 तो नहीं, ये एकदम ऊपर आता है। सही बात है भाई। तो बाहर से भाई ये सब चीजें, एक बार बोनेट दिखाता हूँ आपको, फिर आपको गाड़ी के अंदर लेके चलूंगा। ये है भाई गाड़ी का बोनेट, बोनेट नहीं इंजन, बोनेट तो खोल दिया ना भाई मैंने। ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको, पावर 78 आती है, 125 हो गई, 2500 सीसी का इंजन है, डीजल टर्बो CRDI इंजन है भाई ये। और ये रहा इसका भाई DF, यहाँ डलता है, ये सही है भाई। या तो बाहर दे दो या इस वाले एरिया में दे दो, वो सही रहता है। बाकी इसका भाई एक चीज़ और अच्छी है, ये प्रॉपर किलोमीटर बताता है। अभी जब गाड़ी के अंदर चलेंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, छोटू सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बट काम की चीज़ बहुत है उसमें। रेंज भी इसकी अच्छी खासी है। हाँ, रेंज भी अच्छी है इसकी। अब ड्राइविंग सीट पे बाद में चलेंगे, पहले पीछे का बैठ के दिखाता हूँ भाई, फिर तो ड्राइव का आनंद ले ही लेंगे हम। वैसे तो फुट स्टेप लगा हुआ है इसके अंदर। देखो, जो ये लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक होते हैं ना, इसमें आप थाई सपोर्ट की ज़्यादा इच्छा ना करें, हैं, इतनी चेष्टा अच्छी बात नहीं है। और थोड़ा बैक सपोर्ट भी थोड़ा सा जो है ना, रिक्लाइन ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि एक चीज़ कहनी पड़ेगी, इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो हाइलक्स जो है उससे थोड़ा सा बेटर है, और स्पेस के मामले में भी। ठीक है, बाकी ये चीज़ तो सारी सेम ही है। ठीक है, आर्मरेस्ट इसमें आपको मिलता नहीं है, पर ठीक है, इतना ऐसा बात नहीं है कि भाई अनकंफर्टेबल है। जिसको पसंद है उसको पसंद है भाई, वो तो अपनी अच्छी ही मानेगा। पर ठीक है, बैठ सकते हैं इसमें, 3 बंदे बैठ सकते हैं। सेंटर टनल भी ज़्यादा बड़ी नहीं है भाई ने। लेदरेट्स अपना जो होता है ग्रे कलर जो आजकल चला हुआ है, मैच करता हुआ इसके साथ, वो वाले सीट कवर्स बनवा रखे हैं। सीट बेल्ट आपको पीछे मिलती हैं भाई। ठीक है, पीछे वाले बंदे के लिए भी सीट बेल्ट है। AC वेंट्स है नहीं, ज़रूरत भी नहीं है यार, कैबिन बहुत छोटा है कंप्लीट, मतलब आराम से बढ़िया से भाई हवा पीछे तक आ जाती है। यहाँ पे सेंटर में लाइट दे रखी है एक। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ हाथ रख के अपना यूँ चलते रहो, व्यू भी ठीक मिल रहा है, शीशा इधर से ही बड़ा है। ठीक है, इसमें मतलब आप यूँ मान लो कि लंबा सफ़र सिटी में भी कर सकते हो और थोड़ा लंबा कर सकते हो, मेरे जैसा बंदा कर सकता है। हेडरूम अगर आके उछला तो बच जाऊंगा, है गैप भाई है, बच जाऊंगा, मैं चेक कर रहा था। बाकी मैं सोच रहा हूँ, एक तो मेरे को भी तो थोड़ा पसंद है ना भाई, लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक मुझे भी पसंद है, तो मैं सोच रहा हूँ कमी क्या हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, अब इतना पैसा हमें इतना ही मिलेगा, मतलब इतना से ज्यादा मिला हुआ है भाई। चलो ड्राइविंग पे चलते हैं। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो इधर देखो भाई, यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिलती है। ड्राइवर साइड की आपको ऑटो डाउन मिलेगी, ये विंडो लॉक करने के लिए शीशे पीछे वाले, और ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए। ठीक है, ये आपका हैंडल बंद करने के लिए। बॉर्डर होल्डर भाई आपको चारों दरवाजों पे मिलेंगी। और भाई जो ड्राइवर सीट है वो आपको भाई साहब हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलेगी, क्या बात है। जो नीचे वाली गद्दी है ना भाई, ये ऊपर आ जाती है, तो ये सही है यार, हैं। भले ही भाई साहब मैनुअल गड्डी ले रहे हो, पर मैनुअली आपको हा हाइट एडजस्टमेंट भी तो मिल रही है, जरूरी है। क्या नहीं। स्टीयरिंग मैट में भाई भी है, सुलभ यही स्टीयरिंग में। रखता है। स्टीयरिंग में भी हाइट एडजस्टमेंट है। हाँ, स्टेयरिंग भी टिल्ट दे रखा है भाई। हा। ओए होए, अरे सुलभ भाई क्या बात है, गाड़ी के अंदर सुपरमैन है पहले से ही। एस फॉर सुलभ, एस फॉर सुपरमैन। अरे वाह, और दूसरी बात, आपने सजेस्ट की चीज तो फिर तो खराब हो ही नहीं सकती ना कोई ना चीज। ना ना ना, एक नंबर ही चीज है भाई। तो इन्वॉल्व आपकी वो बाड़ी, इसमें मैंने ये वाला रखा है, दूसरे में वो स्प्रे वाला यूज कर रहा हूँ अच्छा, जो आपने सजेस्ट किया था। तो एक कैसा नंबर मजा आ था, रहा है? एक नंबर। एक नंबर आ रहा है। एक नंबर। तो सुलभ भाई ने तो भाई अपनी गाड़ी की पावर बढ़ा ली और इंटीरियर की पावर बढ़ा ली सुपरमैन से। आप किस बात का इंतजार करो, फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को भी स्कैन करके डायरेक्ट पहुंच सकते हो। लिंक और कूपन कोड दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक्वा मरीन ब्लू फ्रेग्रेंस है, और भाई साहब चलता भी बहुत लंबा है। कितने दिन हो गए रखे हुए? ये हो गए मेरे ख्याल से 10-12 दिन, 15 दिन तो हो अभी गए। 10-15 दिन है ना, अभी तो भाई साहब 2-2.5 महीने आराम से इसमें तो वैसे चलेगा। भी वो वुडन वाला है ना, तो फिर हाँ वो हाँ, लंबा चलता है, वैसे भी लंबा बहुत चलता लंबा है चलता भाई, है, उसमें कोई इशू नहीं आता। मैं सही है पहले भी यूज करे हैं, लेकिन बहुत सही है। सही है। चलो इन्वॉल्व भाई, का अब तो बढ़िया सुलभ भाई भी रेकमेंड करते हैं, फटाफट जाओ क्लिक करो और सुपरमैन वाली पावर लेके आओ। बाकी चाबी इसकी भाई बड़ी बेसिक सी आती है, और सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं आती ना, चाबी वाली आती है। नहीं आती सेंट्रल लॉकिंग। एक चाबी से तो हो जाते हैं ना सारे दरवाजे, वो आती है। नहीं नहीं वो भी नहीं आई थी नहीं, इसमें? बेसिक आई वाले। थी यार, नहीं नहीं, बेसिक चाबी है। नहीं आई थी, ये नहीं थी। नहीं थी एक सारे एक नहीं कवर वाली थी, दूसरी तो थी इतनी, और उसके नहीं, नीचे पर मेटल। एक चाबी से सारे दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ, वो खुल जाते हैं एक हाँ चाबी हाँ से, लेकिन सेंट्रल लॉक नहीं है। हाँ, तो भाई खाली ना मोटर इधर इधर ही लगती है। हाँ। ठीक है, उसी में सेंट्रल लॉकिंग में काम हो जाते हैं, और भाई ने अपना BMW वाली फ्लिप की बनवा दी। ठीक है, अब करते हैं भाई गाड़ी को स्टार्ट। अब जैसे चाबी लगाऊंगा, सबसे पहले लिखाएगा वेलकम, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। अब इसकी ना MID भाई बहुत छोटी सी है, बट बहुत डिटेल वाली है। बीच में यहाँ देखोगे तो भाई आपको 29 डिग्री टेम्परेचर दिखाएगा आउटसाइड। इधर फ्यूल है, इधर आपका गाड़ी का ऑयल लेवल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका भाई साहब स्पीड होगी, उधर आपका टैकोमीटर हो गया। अब आप देखोगे विक्रम भाई, MID को कंट्रोल करोगे कहाँ से भाई, मैं भी यही देख रहा था। फिर सुलभ भाई ने बताया कि भाई ये इधर से चलती है, एक बार इधर से राइट जाना है तो इधर,
और लेफ्ट जाना है तो भाई ये वाला, ये सही चीज़ है भाई साहब, बहुत बढ़िया। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी 0 है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 10.5 दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दबाएं, एवरेज स्पीड ये आ गई, ठीक है जी। इलेप्स टाइम, डिस्टेंस, बहुत चीज़ें हैं भाई। 170 की रेंज दिखा रहा है, ठीक है। डीपीडी लेवल, अभी डीपीडी लेवल है इसका, डीजल पर्टिकुलेट जो है ना, फिल्टर जो है इसका, वो कितना चौक हो रहा है, मतलब कितना भर रहा है, फिर ये उसको ऑटोमेटिकली क्लीन कर देती है। मतलब भाई साहब, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में, मतलब चाहे आप बेस मॉडल ले लो, चाहे बीच वाले ऊपर ले लो, जापानी भाई इस चीज़ को सोच समझ के तसल्ली से करके देते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका एड ब्लू लेवल 8,780 किलोमीटर, और गाड़ी चली कितनी है टोटल, 3588 किलोमीटर। तो मोटा मोटा मान के चलो सर्विस से सर्विस तक का तो डीएफ है ही भाई गाड़ी के अंदर, तो 10-12 हज़ार चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको इसके अंदर मिलती हैं। स्टीयरिंग आपको टिल्ट मिलेगा, भाई ने इसको लेदर रैप करा रखा है। स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं मिलेंगे क्योंकि इस गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है। एसी चला लेते हैं भाई, एसी काफ़ी इफेक्टिव है भाई गाड़ी का। हाँ। कैसा है एसी? एसी बढ़िया है, नो सही डाउट। है। मतलब पीछे भी अगर कोई बैठा होगा तो उसको महसूस नहीं होगा कि घर में बैठा। अच्छा, अभी तो भाई हमने एसी चलाया था दोनों भाई, पसीना और तो टेम्परेचर अभी भी तो कम बहुत कर कम कर रखा रखा है। है। हाँ हाँ, ये आपका मोड हो गए, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, हाँ। ये आपका हजार्ड लैंप का हो गया, यहाँ पे आपको मैनुअली मिल जाएगा, ठीक है। और इधर अपना भाई ने कार्ड वगैरह रखे कुछ, ठीक है। वैनिटी मिरर उधर तो नहीं होगा, वेंट में दोनों जगह पे नहीं। दोनों पे नहीं है ना, वैनिटी मिरर नहीं दे रखा भाई। प्लेन वाला है। हाँ, ग्रैब हैंडल दे रखे, इधर भी दे ग्रैब रखा है, हैंडल दोनों है। ड्राइवर साइड नहीं दे रखा भाई, यहाँ पे हाँ, लगवा लेकिन सकते आगे हो है, आप। लेकिन आगे पर है। ये चीज सही दे रखी ये है भाई, चीज बहुत है? बढ़िया है, ये बैठ बहुत के ना कहीं काम आता है, मजा बढ़िया। आता है। नहीं कभी जैसे बैठे चलती गाड़ी में भी पकड़ा हो ना तो एक कंफर्ट सा रहता है, मजा आता है हाँ कि भाई आप कभी कहीं जा रहे हो तो ऐसा पकड़ भी लिया आपने इसकी जगह तो एक हाँ, कंफर्टनेस रहती है। सही है। स्टोरेज की बात करें तो भाई आपको अपर ग्लब बॉक्स मिलता है, पूरे भरे एक मिलेंगे सुलभ के, खाली कुछ नहीं मिलना। ये इसमें ये भी है। हाँ, ये कप होल्डर तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें दोनों ये ऑप्शन आपको है, ड्राइवर इसको साइड भी आप मिलता धक्का है मार भाई। सकते हो इसको आगे। हाँ, कुछ बड़ा बॉटल या कुछ रखना है, ग्लास बड़ा। एडजस्टमेंट, ये देखो ये पीछे चला गया, ये इधर आ गया बोतल के हिसाब से, ये बंद कर दिया। कारोबार वाले लोगों के लिए। सही बात है। हम यहाँ तो पे भाई कोक से काम चला 12 लेते हैं। वोल्ट लगा हुआ आया था इसमें। हाँ ये लगाया था, ये भी लगाया था, इसमें भी है। अच्छा, 12 वोल्ट उसके अंदर भी दे रखा है? ये रहा, अच्छा जी, चलो ठीक है, कोई नहीं, पता लग गया अब तो। ये अरे वाह, सही है भाई। एक कुछ आपको वहां लगा के लगाना हो छोड़ दो, लगा के छोड़ना हो अंदर आराम से लगा के छोड़ दो, सही है, चार्जिंग होती रहेगी। बढ़िया है भाई। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भाई आपको इसके अंदर मिलता है। यहाँ पे भाई साहब नेताजी के सफेद सफेद कपड़े, ठीक है। एक कप होल्डर यहाँ मिलता है, दो नहीं दो दो मिलते हैं भाई, एक पीछे भी है। और आर्मरेस्ट में स्टोरेज है, ठीक ठाक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ ठीक है भाई, सही है, बढ़िया। मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है। चलो जी, दोनों भाइयों ने सीट बेल्ट लगा ली है। स्टीयरिंग आपको इसके अंदर भाई हाइड्रोलिक ही मिलेगा, पावर स्टीयरिंग नहीं मिलेगा, मतलब पावर स्टीयरिंग मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। सही है यार, स्मूथ है। देखो यार, फील तो पूरी ठाडी वाली आ रही है? पावर अच्छी खासी लग रही है भाई गाड़ी में, अभी पता लग जाएगा भाई साहब। वैसे ये गाड़ी में भाई थोड़ा सा स्पीड लिमिटर के साथ आती है, तो ट्यून करानी ही पड़ेगी आपको। सेम जापानीज रोरिंग है, सही बात है। इसूजू और भाई टोयोटा एक वेल रिनोन ब्रांड है भाई जापान के, जो भाई अपनी गाड़ियों को ना लाखों किलोमीटर तक टेस्ट करते हैं। अब पिछली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई 40 लाख किलोमीटर तक तो टोयोटा टेस्ट करता है अपनी गाड़ियों को, और 48 लाख किलोमीटर इसूजू टेस्ट करता है। आज मैंने पहले बता दिया, आपसे पूछा ही नहीं। तो भाई साहब ऐसी बात नहीं, इसूजू को हल्के में मत लेना। इसूजू का क्या है कि इसूजू भाई चलती है आपकी इनोवा टाइप, ठीक है, फीलिंग जो है फीलिंग इनोवा टाइप है। अब हाइलक्स के अंदर जो फीलिंग आएगी वो एसयूवी टाइप आएगी, लेकिन भाई इसमें और एसयूवी वाली आ रही है ऐसी, पहले वाली फील नहीं आ रही जो पहले हाइलक्स होता था ना। ये तो भाई अच्छी खासी, देखिए एक बार बोनट देखियो, ये देखियो पूरा बोनट व्यू भाई साहब, पूरा रोड किंग वाली फीलिंग। भाई टायर का भी तो कमाल है, टायर भी तो बड़े हैं ना भाई, टायर का कमाल है। फिर टायर साइज चेंज हुआ जो एक्चुअल आता है। अब आप एक चीज देखो, गाड़ी इस टाइम 80 पे है, 80 से ऊपर भाई गाड़ी ना ही चले, और भाई साहब मानता हूं माइलेज पूरी आएगी उसमें, ठीक है। अगर आप कमर्शियली उस वाले हिसाब से देखें तो फिर तो चलो ठीक है भाई, माइलेज चाहिए, 80 से ऊपर नहीं जानी चाहिए गाड़ी, ठीक है, लोड वोड लेके चले। लेकिन पर्सनल में जब चलाओगे यार 90-100 इतनी तो चलनी चाहिए ना। चाहिए, हाँ। अब मैं इसको 80 से ऊपर बट ये बढ़ाता कि हूँ। ये गाड़ी ज्यादा ओवर स्पीड चलाने की है भी नहीं कि आप इस गाड़ी को मजे से चलाते हो भाई। आप अपना घूमते फिरते मौज मस्ती करने के लिए चलाते हो, या मल्टीपर्पज को चलाते हो, वेट होता है। अच्छा, आपने अभी कमर्शियल वाली बात करी, मैं इसमें एक बात और बताना चाहूंगा। ये वाला जो वेरिएंट है, इसकी जो कैपेसिटी है पीछे की, उसमें आप 1 टन वजन बहुत क्लियरली डाल सकते हो। अच्छा, 1 टन वजन डालो और कहीं पे भी कहीं पूछ ले जाओ। सही है। इंजन पे पटा कमानी है पीछे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी लेवल का भी कोई इशू नहीं आएगा।
अच्छा, एक चीज और भी है कि पट्टे कमानी जो होते हैं, ली स्प्रिंग जिनको बोलते हैं, हाँ ये इतने भी अनकंफर्टेबल नहीं होते भाई कि जो लोग सोच रहे हैं कमानी है गाड़ी में कंफर्ट का होगा। तो भाई आप देखो इसके अंदर भी जितने भी पिकअप ट्रक्स आपको मिलेंगे उनमें भाई आपको पट्टे कमानी मिलेंगे, ठीक है। और जो आपकी भाई साहब दूसरी गाड़ियां रहती है ना स्विस वगैरह होती है, हाँ, अलग अलग सस्पेंशन उस होता वाले है, का तो क्योंकि भाई इसके अंदर लोड रख के चलते हैं, ठीक है। तो लोड तो भाई कौन लेगा, पट्टे कमानी ले पट्टे सकते हैं। कमाने, हाँ तो ऐसी बात नहीं है, पट्टे कमाने की भी टेक्नोलॉजी होती है भाई, हाँ कि उसको कितना कंफर्ट बनाना है, कितने लगाने हैं, कितना उसमें स्ट्रेंथ होगा, तड़ कितनी है, ये सारी हाँ चीज डिपेंड करती है। हाइलेक्स में भी तो पीछे लीफ स्प्रिंग आते हैं। हाँ तो भाई और एक चीज मैंने सीखी है भाई अपनी लाइफ में, मैंने इतनी जापानीज गाड़ियां रखी हैं मतलब इतने सालों से, जापानीज का सस्पेंशन नहीं छेड़ना नहीं चाहिए। छेड़ना, नहीं छेड़ना चाहिए। आप अदर किसी भी कंपनीज का छेड़ लो भाई, जापानियों का सस्पेंशन मत छेड़ो भाई, मैंने तो वो अलग इनोवा तरीके से ट्यून इनोवा करते रखी हैं। है 2 बार, हाँ तो हमें कभी आज तक सस्पेंशन के मामले में हाँ छेड़छाड़ हाँ, करने की जरूरत ही ना नहीं पड़ी, कभी बिल्कुल भी भी नहीं नहीं। छेड़ना पड़ा। मतलब ऑल दो और छोटी मोटी मेंटेनेंस, एक्चुअली वही वाली बात है कि जापानीज में ये चीज तो है ही है, लो मेंटेनेंस तो है ही है बहुत ज्यादा। आपको टेक्निकली कुछ नहीं ज्यादा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। अभी 3500 चल गई है, तो 1000 वाला चेकअप पे बुलाया था 2 पे है। नहीं नहीं, सीधा 5 पे करते, अच्छा 5 पहला चेकअप ही सीधा 5 पे है, हाँ। और फिर सर्विस 10 पे, 20 पे, हाँ 30 पे ऐसे हाँ, है। वो इनका फिक्स है कि भी इतने इतने पे ही होगी। भाई सही मेरे ख्याल बात है। 10 या 15 पे ऐसे ही कुछ है सर्विस इनका। ठीक है भाई, देखो मेरे मेरे ख्याल को 10,000 किलोमीटर पे ही है शायद, कि फर्स्ट 5 होने के बाद फिर 15,000 पे, हाँ, फिर आगे कोई नहीं, आपका आना तो 25। तेरे को गुड़गांव में वो तो आना पड़ेगा। तो गुड़गांव ही है, वहीं पे है भाई, सोना रोड पे ही इसूजू है। के भाई ज्यादा सर्विस स्टेशन है नहीं नहीं, है, हाँ ठीक है। तो जहाँ पे इनके शोरूम है वहीं पे उसके पास ही इनके हाँ। सर्विस इनके सेंटर है। एसएमएल के तो हैं लेकिन इसूजू के नहीं है। हाँ एसएमएल क्योंकि कमर्शियल सेगमेंट आ गया तो उसमें तो उनके बहुत है, रोहतक में भी है। भाई, सीटिंग बढ़िया, कंफर्ट है। मजेदार है, स्टीयरिंग सही है भाई, हाइड्रोलिक के हिसाब से स्मूथ है। मैं तो मतलब गाड़ी को लोकली भी यूज करता हूँ, ऐसा अच्छा, नहीं है कि यूज नहीं होती गाड़ी, मैं लोकली भी, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि फार्म में इन कामों में यूज होती है, बट लोकली भी गाड़ी को मैं पूरा यूज करता हूँ। तो सस्पेंशन में किसी चीज में कोई ऐसी, मतलब आपने 3500 भी चलाई है, ठीक है, अभी ज्यादा नहीं चलाई, हाँ जी। तो कुछ ऐसा लगता है कि यार ये कमी है? खैर, जिस प्राइस रेंज में ये आती है और जो चीजें ये देती है, कमी कहने वाली बात तो है नहीं है ही वैसे नहीं, इसके मतलब अंदर, एक ठीक है होता ना। है ना, कहते हैं ना कि भाई एक की कमी नहीं लगा सकते हम, तो हाँ कमी नहीं हाँ। ले सकते, तो वो वाली चीज है, कमी तो क्या ही निकालेंगे इस कॉस्ट में। लेकिन क्या है कि मैं एक चीज कहता हूँ कि जैसे जैसे पट्टा कमाने की बात कर रहे थे हम, पीछे हाँ की हाँ जो पीछे है सस्पेंशन, उसका क्या वे आउट आती कि भाई जैसे थोड़ा सा झोल मारती थी शुरू हाँ में, हाँ तो मैंने क्या किया कि जो पीछे जब वेट नहीं है हाँ। तो थोड़ा टायरों की थोड़ी थोड़ी हवा कम रख ली, उससे क्या है कि गाड़ी दब के चलती है और बढ़िया कंफर्ट देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर 50 और किलो मैं कुछ वजन टाइम टू डाल के छोड़ टाइम, दो डाले में। हाँ या तो ये कर लो, वो मैं इसलिए नहीं करता, फिर वो कभी बजे कुछ वो हाँ हाँ आवाज आए, हाँ। अपने को बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, मैं ये चीज भी ध्यान रखता हूँ कि लोग कई बार ध्यान नहीं रखते कि टायर्स की रेगुलरली टाइम पे आप उसको एयर चेक करते रहोगे ना, हम्म, तो गाड़ी का कंफर्ट ऑटोमेटिकली वैसा ही देगा जैसा आप सही, चाहते हो। बिल्कुल। भाई गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, हाँ बिल्कुल अपना यूं लगा लो। क्लच इतनी लाइट है, डेड पेडल भी यहाँ पे दिया हाँ हुआ है, हाँ। तो चलाने में बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। खैर चलाने में तो ये सारी अच्छी रहती है। मेरे को थोड़ा सा ये था कि एक छठा गियर हो जाना चाहिए था, हाँ पर मे कई भी बार लगता कंपनी है। ने ना भाई इसके अंदर लिमिटर दे रखा है, तो 80 से ऊपर जानी नहीं है। तो हाँ, कंपनी को ये था कि यार जब 80 से ऊपर जानी नहीं है तो छठा गियर क्यों क्यों देना भाई देना, हमने हाँ। इसके अंदर, तो 80 के एक्चुअली बाद देखो, ही लगता है। कंपनी ने ये प्रोडक्ट किसी और पर्पज से बनाया था, हाँ उन्होंने कमर्शियल एंगल को देखते हुए बनाया था, हाँ लेकिन हमारा पर्पज कुछ और है भाई, हम इसको, इस व्हीकल को किसी और पर्पज से यूज कर रहे हैं, हाँ हम इसको एज अ मल्टीपर्पज यूज कर रहे हैं, तो ठीक है भाई। अगर हम इस कॉस्ट में लेने जा रहे थे तो मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट में, इस कॉस्ट में, इस पैसे में ये बहुत कुछ दे रहे हैं। बहुत कुछ भाई। और अब तो जीएसटी 2.0 के बाद भाई और कम हो ये गया। गाड़ी ऑन रोड आई थिंक 14 कुछ की पड़ रही है। हाँ जी, हाँ जी। बता यार, कुछ नहीं आता। मतलब आप लगा लो कि 1.5 लाख रुपए रेट और कम हो गया। हाँ कम हो गया, मतलब जो तूने एक्सेसरी पे ऊपर से लगाए हाँ वो लगा वो लो कम कि हो गए, वो कम हो वो गया, कम हो वो गए कम भाई। हो तो गया, आज की हाँ डेट में आप मान लो 15 साढ़े 15 लाख रुपए में इतना हाँ सारा कुछ लगा के हाँ। भाई आप मस्त यार अपना पिकअप ट्रक रखो कुछ यार। कुछ आता क्या है इसने में, हाँ आप यूं कह लो कि भाई एक अगर आप, बड़ी गाड़ी का रुतबा अगर आपको हाँ चाहिए हाँ, और 15 लाख का आपका बजट है, बजट है और तो आपको ये है कि लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक चाहिए आपको। वो देसी भाषा में कहते हैं ना, भोकाल मचाना है, तो भोकाल नहीं हाँ मचेगा इतने पैसे हाँ में। हाँ हाँ, ये बात है। और आप ये चीज मत देना भाई, अगर आपका यूसेज है पिकअप ट्रक का तो ही जाना, अच्छा ठीक है, खाली दिखावे के लिए नहीं। एक चीज है, हाँ अगर हम थार या कोई लेते ना, तो इस गाड़ी को कोई नहीं देखता। ना। वो लोग, मतलब थार को कोई मुड़ के नहीं देखता, ये गाड़ी जहाँ जाती है आदमी पहले मुड़ के देखता है, हाँ भाई ये क्या जा रहा है, भाई ये क्या जा रहा है, भाई ये कौन है। पिकअप ट्रक का सेगमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है इंडिया हाँ, में। रोहतक में है ही सुजू बहुत कम, हाँ मुश्किल से 2 या 3 4 गाड़ियां हाँ सिर्फ। हाँ, सही ये बात है। जो एक है वो 4x4 वाली, ये 4x2 है हाँ वैसे बेसिकली। तो जो एक है वो 4x4 वाली है, उसने तो पूरा लिफ्ट कर रखा है गाड़ी को अपना ऊंचा, वो तो पूरी ब्लैक कलर बढ़िया की बना रखी, मोल ब्लैक टाउन में कलर खड़ी की, हाँ रहती है। हाँ, वो यही अपनी जानकारी है उन्हीं की है। अच्छा और एक दो एस्कैप भी है, मतलब ये वाला जो वेरिएंट है एस्कैप, ये भी है एक दो
लेकिन हाँ। वो इसको ऐसा यूज करते हैं पूरा दबा के, पूरा वजन डाल के, पूरा रगड़ दबा के। के, हाँ पूरा रगड़ हाँ के वो लेते अपना हैं। पूरा उसका पर्पस हाँ, सॉल्व अपना करते हैं मतलब कोई जिस चीज वजन के वाला लिए। काम नहीं है ऐसा कोई ज्यादा हाँ बहुत। ना, ठीक बात है भाई, लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक है, उसी हिसाब से हाँ ले रखा है। बस उसी टाइप और का है। 4x4 का इसलिए नहीं लिया कि सुलभ की भाई ऐसी कोई ना ऑफ रोडिंग में जाना या कोई ऐसी रोज की पहाड़ों वाला सीन अपने नहीं है। पास उसके लिए स्कॉर्पियन है, अगर अपने को करना हो हाँ तो उससे कर लेंगे। सही बात है। और जाना भी होता है, ऐसी बात नहीं है भाई कि 4x2 ये जा नहीं सकती, नहीं जा नहीं बिल्कुल सकती जा है, सकती है, पावरफुल पूरी है। जा सकती है भाई, हाँ हर तरीके से जा सकती है। हाँ। मारुति यार लेह लद्दाख में बढ़िया, स्पीति में चलती है। हाँ विंटर के टाइम पे अगर जाना है तो फिर स्नो चेन का तो जुगाड़ स्नो कर चेन, लो वो तो बस। देखो वो वाला जो इशू है वो कभी कभी 4x4 में भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि हाँ गाड़ी हाँ हाँ। फंसती है तो उसमें भी आ जाता है। ना 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 स्नो चेन तो बाकी उसमें भी चाहिए होती है फिर। सही बात है। बाकी भाई मेरे को आपको ये बताना था कि भाई अगर आपका 10-15 लाख का, 10 तो नहीं हो, 15 लाख के आसपास का आपका बजट है, हाँ आपका भी एक सपना है या आप चाहते हो कि यार मैं भी एक पिकअप ट्रक लूं, हाँ तो मेरे को ये था कि सुलभ से पूछते। सुलभ ने ले तो ली, हाँ ठीक है, जब ली थी हम दोनों ने डिस्कस किया था, हाँ। सारे प्लस माइनस देखे भाई, ये रहेगा वो रहेगा। थोड़ा सा पार्किंग इशू रहता है कि शहर में पार्किंग, खैर सुलभ ने ड्राइवर का चलना है, सुलभ उतरा, ड्राइवर ने पार्क कर दी। ऑल दो ठीक है, इसके वजह से थोड़ा सा आसपास कोई लगाता तो बड़ा सोच समझ के लगाता है कि भाई ये इसका बड़ी तो गाड़ी का जाएगा नहीं, भोकाल। इसका कुछ जाएगा नहीं हमारी के लग सही जाएगा। बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। हमारे इंडिया में ना एक मेंटेलिटी, बड़ी गाड़ी वाले से दूर रहो भाई, दूर रहो। बड़ी गाड़ी तो चढ़ा देगा ऐसे ऊपर करके। हाँ। ना 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 भाई। ना देखो अच्छा अपने एक वो चीज कोई और सोच थी, नहीं है। मैंने चेक करी अभी, जैसे हाँ मैं पीछे टर्न ले रहा था, हाँ। आपको दिखाता हूँ मैं एक बारी, ये देखो मैं अभी, ब्रेक कैसे हैं, नहीं, आगे बढ़िया डिस्क पीछे ड्रम। बढ़िया बढ़िया हम्म, बढ़िया। ये देखो मुझे मैंने वैसे कहा। डाउट था कि गाड़ी ने लिमिटर दे रखा तो 80 से ऊपर कोई दिक्कत ना आए, हाँ बट हाँ। मैंने देखा टेस्ट करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हम हाईवे पे चला रहा था, मैं इसको चला रहा था 90 के आसपास, तो अभी 11.1 का दिखा रही है। थोड़ा हम खड़े भी थे इसमें, अभी जब आए हैं वही वाली चल रही है। तो अब देखो मैं हूँ चढ़ाई पे, तो आप देखो ऊपर फ्लाईओवर चढ़ रहा है, ठीक है, और गाड़ी है न्यूट्रल। अब मैं इसको लगाऊंगा, देखो सेकंड गियर में, ये डाला मैंने सेकंड गियर में, फर्स्ट नहीं है भाई। हाँ हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो हल्की हल्की क्लच छोड़ूंगा ना, ये देखो, मतलब गाड़ी पहला गियर नहीं मांगती चढ़ाई पे भी। ये देखो तीसरा गियर बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है भाई, फटाफट फटाफट गियर दे दो बड़े आप अपने, और उससे क्या है कि भाई अपना माइलेज बढ़िया आएगी गाड़ी की। ये काम आप तीसरे गेट पे भी कर सकते हो, है तभी उठेगी। अच्छा जी, करो टेस्ट। अभी तो ढलान आ गई, दोबारा ऊपर चढ़ाएंगे जब करेंगे। नहीं नहीं अच्छा प्लेन, नॉर्मल नॉर्मल पे उठा कर लेते लेना, हैं ना, प्लेन पे कर लो। हाँ प्लेन, आगे फ्लावर फिर आ रहा है, फिर आ रहा है उस हाँ, पे तीसरे में चेक करके चेक देखते हैं करो। भाई। अच्छा, एक चीज आपको और बता देता हूँ, सेफ्टी में आपको एबीएस वगैरह तो मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर, लेकिन भाई आपको एयर बैग्स नहीं मिलेंगे इस गाड़ी में। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है सेफ्टी का, कि कंपनी को यार मान लो भले ही गाड़ी कॉमर्शियल में जा रही है, पर यार कॉमर्शियल वाला के बंदा नहीं यार है, तो एयर बैग तो देना चाहिए था भाई कंपनी को ना, बेसिक 2 एयर बैग तो फ्रंट में देने ही चाहिए। ये कमी मेरे को लगी भाई गाड़ी के अंदर के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा। खैर चलो ठीक है, दे रहे हैं जो नहीं, है, इससे ऊपर वाले लेकिन वेरिएंट में शुरू हो गया था ना। हाँ उससे ऊपर वाले में दे रहे हैं, हाँ पर यार बेसिक तो देना चाहिए ना। हाँ, मतलब एक बेसिक प्रोटोकॉल है अब तो, हाँ ये तो बेसिक वैसे भी। प्रोटोकॉल है, उसमें आना चाहिए। हाँ लो जी, फिर फ्लेवर आ रहा है, ओके भाई राम राम। ले भाई सुलभ, ये पहला, ये तीसरा, ठीक है। रेस दी है मैंने, अब रेस दी है थोड़ी सी, इंक्लाइन भी है, सारी चीजें हैं फिर भी। वैसे ये करना नहीं चाहिए भाई हमारे को, पर हम बस एक टेस्टिंग कर रहे थे कि जो टॉर्क है गाड़ी के अंदर उसमें भाई कमी नहीं है किसी प्रकार की, है। एक्सपर्ट की इसमें करो, हम हाँ एक्सपर्ट की गाइडेंस भी कर रहे हैं, ऐसी हाँ, बात क्लच पे दबा के नहीं उठाई भाई गाड़ी हमने बिल्कुल भी। गाड़ी को ना छोटे गियर में भगा लो, ठीक है, खींच के ले जाओ, लेकिन बड़े गियर में क्लच दबा के मत उठाओ भाई, गाड़ी के इंजन की माँ बहन मत करो, बस ये है भाई। मेरे को तो स्वाद सा तो आया इसमें, बस इसमें 4x4 की आवश्यकता है। देखो मैं तो मैनुअल लवर हूँ भाई, हाँ। ठीक है, एक बार अपना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं लोकल में गियर में, मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भाई साहब मैनुअल चलवाओ, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। इसमें मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि क्लच बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, ऐसा नहीं लगता कि पैर में कभी आपको कोई हाँ। ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है या कुछ भी चीज आ रही है, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। मजेदार है भाई, मजेदार है, बढ़िया है भाई। हाँ। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप भी भाई ले सकते हो इस गाड़ी को, ठीक है। कैरावन कैटेगरी में आपको पास करानी पड़ेगी ये, ठीक है, उसमें नहीं होगी है नॉर्मल में, नॉर्मल में इसमें कॉमर्शियल रहता है, ठीक है। तो कैरावन कैटेगरी में आप जाके इसको पास करा सकते हो, और अगर आपका बजट ये कहता है कि मैं और 1 लाख 2 लाख खर्च कर सकता हूँ, तो इसी में इसका एक अपर वेरिएंट आता है,
वो थोड़ा सा लग्जूरियस कर दिया गया है, जैसे उसमें एयर बैग्स आ गए हैं, इंटीरियर थोड़ा कर दिया है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, काफ़ी चीज़ें, लाइटें, आउटर और काफ़ी चीज़ें 4x4 नहीं है, लेकिन लगभग आपका कंपेरेटिवली टॉप मॉडल के बराबर वो पहुंच जाता है। तो वो वाला वेरिएंट भी अच्छा है इसका। हाँ। ठीक है, तो वो देखते हैं। अगर आप चाहोगे कि उसका रिव्यू चाहिए आपको तो आप बता देना, उसका रिव्यू भी आपके लिए लिखेंगे। बाकी सुलभ भाई की इसूजू कैसी लगी भाई आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लेना चाहेंगे, आप रेकमेंड करेंगे इतने में? बिल्कुल, देखो 15 लाख में थार? डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशंस की भी, आपकी कंडीशंस क्या हैं, आपको किस तरीके का व्हीकल चाहिए, तो गो फॉर इट। मतलब अगर सही आपको बात लगता है है। कि 15 लाख में आपका suit थार कर सकता है। नहीं, 15 लाख में थार या इसूजू? इसूजू मेरे पास थार है रियर व्हील ड्राइव, हाँ, लेकिन मेरे को नहीं समझ आई वो चीज़। ये सही लगती है। हाँ, मेरे चलो। को चाचा ने कहा तुझे थार ही लेनी है तो तू ये ले ले, और अपना हाँ। मैं कोई और ले लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ उस टाइम तो हमने ऑक्सी बुक कर रखी थी अपनी ये हाँ कलर। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पसंद थार में, मेरा थार पर्पस ही सॉल्व नहीं कर सकती। भाई ने रॉक्स कैंसिल करके उठा दी। हाँ, मैं का पर्पस ही सॉल्व नहीं कर सकती। 5 सीटर वाली तो मजा इसी में आ सकते हैं, उसमें तो 5 सीटर होती नहीं, वो तो 2 सीटर गाड़ी है। ना, सही बात है भाई। बाकी अब हम भाई ड्राइव का थोड़ा और आनंद ले लेते हैं। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।